हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। पहले पॉइंट चार्ज की वजह से बात करी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको समझाते हुए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स मैंने बताया। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। फिर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। तो हमने उनको एक्सियल पॉइंट को tan A और इक्वेटोरियल पॉइंट को tan B पॉइंट्स भी बोला जाता है। अलग अलग इनके नाम आपको उस वीडियोस में बताई जा चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को देखकर नोट्स बनाइए प्रॉपर। जो कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी थ्रू एनी चैनल। आप अपने यूट्यूब, आप अपने ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिस पर मैं आप रिप्लाई करके आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत जरूरी है। तो अगर आपका क्वेश्चन आंसर अगर आपके थ्रू हो जा रहा है तो वही सही है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं बात हो पा रही है, देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन थ्रू व्हाट्सएप। ओके, आज के जो टॉपिक का डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में काफी कुछ मदद करती है। इससे पहले बच्चों को समझ में तो आ जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हाउ कैन बी डिराइव इट। हम इसको कैसे डिराइव करें, कैसे बातों को समझें। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द वे टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियरली। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बड़ा अच्छा रहता है ना। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझेंगे। सपोज यू हैव गिवन अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। आपको बहुत एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज दिया गया है एंड यू हैव बीन पुट इट नियर द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, हमने एक इसके बगल में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज को बगल में रख दिया एंड इसको फ्री कर दिया, मतलब इस पे मैंने ले आके जैसे रख दिया। तो व्हाट इज गोइंग टू बी बेटे, देन यू विल फील दैट दे विल फील अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऑब्वियस है, लाइक चार्जेस हैं। अब ये चूंकि हैवी है तो मोशन कौन करेगा, ये वाला पार्ट मोशन करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अर्थ पर कुछ हाइट पर जाते हैं तो आप नीचे की तरफ आप गिरते हैं, अर्थ की तरफ नहीं आता। एंड आप ये समझे कि वहां पर अर्थ क्या कर रहा है, आप पर जितना फोर्स लगा रहे हैं आप भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रहे हैं। बट कौन मूव करेगा, जिसका मास कम होगा, तो आप अर्थ की तरफ गिरते हैं, अर्थ आपकी तरफ नहीं आता। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि आपका जो क्या है, ये चार्ज है बहुत लार्ज है और ये चार्ज बहुत स्मॉलर है, मतलब इसका जो मास है बहुत स्मॉलर है। दोनों के बीच में फोर्स इक्वली है, ये इस पर इतना फोर्स लगा रहा है जितना कि ये इस पर लगा रहा है। बट चूंकि ये स्मॉलर होने की वजह से ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। अब ये आपका मूव करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे करेगा। अब बेटे इसके चलने के रास्ते को हम क्या करें, ड्रॉ कर दें। जैसे ये ऐसे गया तो हम ड्रॉ कर दें। ऐसे ही हम यहाँ पर इस छोटे से चार्ज को यहाँ पर रख देते तो ये कैसे गया, ऐसे ड्रॉ कर लेते और इसको मिला देते कि यहाँ पे रखते तो ऐसे, जैसे यहाँ पे रखते तो बेटे तो ये ऐसे जाता। ऐसे इसको मैं यहाँ पे रखता तो ये ऐसे जाता, यहाँ पे रखता तो ऐसे जाता, और यहाँ पे रखता तो ऐसे जाता, और फिर यहाँ पे रखते तो ऐसे। इस तरीके से क्या होता, दूर की तरफ जाता कि नहीं जाता। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है बेटे, इसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया गया है ना, एक ये। और अगर मैं यही बात नेगेटिव चार्ज के लिए करूं बेटे, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, मैंने एक चार्ज यहाँ पर रख दिया, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखना ही ज्यादा बेटर है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे रखता तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो जैसे जैसे ये चार्ज मूव करेगा हम इसके पाथ को ट्रेस कर देंगे, यानी ड्रॉ कर देंगे, है ना। यहाँ पे रखते तो यहाँ पे रखते तो इधर आता, यहाँ पे रखते तो इधर आता, यहाँ पे रखते तो इधर। ऐसे ही बेटे यहाँ पे रखते तो इधर की तरफ, और यहाँ पे रखते तो इधर की तरफ, यहाँ पे रखते तो इधर की तरफ, यहाँ पे रखते तो इधर की तरफ। ये दोनों चार्जेस बहुत दूर, ऐसा नहीं कि इसके बगल में पॉजिटिव, ये अलग अलग कंडीशन है। ये इस कहीं और है, ये कहीं और है। मेरा जो भी बताने का मतलब है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक तरीके से जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज का जो पाथ है यहाँ पर, उसका ये ट्रेस है। एक तरीके से ये क्या है, किसी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज का एक ट्रेस है जो किसी चार्ज बॉडी के अराउंड ड्रॉ किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने एक बारी बारी से यहाँ पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा। तो एक कुछ बुक्स का डेफिनेशन इस तरीके से बनता है,
कुछ बुक्स अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, तो हम जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड तरीके से रखेंगे और हम बुक्स का जो अच्छे बुक्स का डेफिनेशन है उसको लिखेंगे। लेकिन आपके मन में जो मतलब क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो इसी तरीके से डेवलप होना चाहिए कि ये क्या है। इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इन द फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। ओके, तो ये क्या है, पाथ है किसी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज का, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का किसी दूसरे फील्ड में जब इसको रखा जा रहा है, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखा जाए। तो हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EFL बोला जाता है। क्या बोला जाता है? EFL। उसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे बेटे। ये क्या होती है? इमेजिनरी कर्व लाइंस होती है। EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस। क्या होता है? इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस होता है बेटे, और स्ट्रेट, चाहे आप कर्व बोले चाहे स्ट्रेट बोले, कभी कभी आपको कर्व, कभी कभी आपको स्ट्रेट मिलता है, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, such that if we draw a tangent on this curve at any point, then इसको हटाना पड़ेगा, आप इसको लिख लीजिए। ऊपर की 2 लाइंस में हटा रहा हूं। Then it gives the direction of electric field at that point। उस पॉइंट पर बेटे ये क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो बच्चे तो देखिए कैसे हम समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई है। अब कोई कहा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, तो आप क्या करें, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट आपको याद होना चाहिए, सर्कल आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी कि अगर किसी पॉइंट पर क्या किया जाए, एक लाइन ड्रॉ किया जाए, किसी सर्कल के एक ऐसे पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया जाए जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करे। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी टेंजेंट इसी तरीके। मान लीजिए इस पॉइंट पर पूछ रहे थे, ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर ये क्या शो कर रहा है, टेंजेंट क्या शो कर रहा है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे ये बी पॉइंट पे आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। सी पॉइंट पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, तो कर दीजिए। तो ये ई बी इसी तरीके से मान लीजिए कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये डी मान लीजिए, ई डी। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी जिस पर अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। टेंजेंट आपको समझ में आया कि ऐसी लाइंस जो कर्व को किसी एक पॉइंट से टच करते हुए जाए।
तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या शो करेंगे, जैसे यहाँ पॉइंट ए पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, पॉइंट बी पर ये टेंजेंट, पॉइंट सी पर ये टेंजेंट, पॉइंट डी पर ये टेंजेंट। तो ये सारे टेंजेंट क्या शो कर रहे हैं, इस पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ए का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और डी की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से पहली जो हम लोगों ने क्या किया, कंक्लूजन किया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम लोग। Properties of electric field line, EFL. ठीक है, तो बेटे अगर हम आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लें, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड मतलब अलग, जैसा अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी थी, तो कैसा था, ऐसा था कि नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कोई देखे तो उसे लगेगा हाँ यार यहां से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जा कहां रहा है। तो अगर आइसोलेटेड, अगर अलग चार्ज है एकदम, मतलब उसका आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है दूर दूर तक, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू होंगी और जाके इन्फिनिटी पे क्या होंगी, खत्म होंगी, क्योंकि हम मानते हैं कि जाके कोई चीज इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, for isolated positive charge electric field lines EFL starts from charge and goes to infinity। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहां पर आप बना लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप होगा। यानी अगर हम आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ देख रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पर टेंजेंट पे ही तो क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मिलेगा। तो अब जब भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलता हुआ समझ में आएगा। देन व्हाट इज फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा बेटे, तो आप इसको क्या कर ली, हटा दें, मैं इसी में थोड़ा क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। अब नेगेटिव चार्ज के लिए आपने जब बनाया तो आपने देखा कि ये क्या हो रहा था, इन्फिनिटी से जैसे नेगेटिव चार्ज पर आ रही थी कि नहीं। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के लिए कहां है, इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई है। कहां से स्टार्ट हुई है, इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई है और आके क्या हुई है, नेगेटिव चार्ज पर फिनिश हुई है। तो फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी पर एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज पे आके जाके क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो इसको बना लीजिए। ये दोनों बहुत जरूरी हैं। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हमें पेयर ऑफ द चार्ज दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे पास में रख दिया जाए, पेयर ऑफ द चार्ज दे दिया जाए, यहीं पर बना रहा हूं मैं, एक बार बना दे रहा हूं फिर अच्छे से बना देता हूं। अगर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को पास में ले लिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, दूर की तरफ जा रही थी, वो इसी की तरफ क्या होने लगेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है,
लाइंस खत्म होती है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी वो किसकी तरफ जाना शुरू कर देगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना शुरू कर देगी। कुछ इस तरीके से कुछ लाइंस होंगी जो ऐसे दूर से आएंगी, इधर की लाइन जो होगी वो कुछ दूर से आएगी इस तरीके से, है ना। तो जब पेयर ऑफ द चार्जेस आपको दे दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से चल के नेगेटिव की तरफ क्या होगी, टूवर्ड्स हो जाएगी और जाके इस पर खत्म होगी। और ये क्या बता रहा है कि ये दूर से होके ऐसे होके इधर से आएंगे, ऐसे इधर से होके आएंगे, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी, फॉर पेयर ऑफ द चार्ज, फॉर पेयर ऑफ द चार्ज electric field lines starts from positive charge and end at negative charge। इसको अपनी कॉपी में लिखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ओपन कर्व होती है। ओपन कर्व मतलब, ओपन कर्व बेटे क्लोज कर्व क्या होता है कि जिस कर्व का आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता हो उसे हम ओपन कर्व कहते हैं, और जिसमें न स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और ना क्लोज पॉइंट ना एंड पॉइंट पता हो तो हम उसे क्लोज कर्व कहते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, सर्कल है, तो सर्कल पे कहोगे सर ये क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं बेटे बोलूंगा ये एंड पॉइंट है। तो आप इसमें किसी को स्टार्टिंग पॉइंट और किसी को एंड पॉइंट नहीं बोल सकते, तो ये क्लोज्ड कर्व माना जाता है ना। लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटे वो पॉजिटिव से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे जाके खत्म हो रही है। तुम्हें स्टार्टिंग भी पता है और माइनस भी पता है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के पॉजिटिव पे आ रही है, तो इस वजह से ये कैसा कर्व हो गया, ये ओपन कर्व हो गया ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFLs आर ओपन कर्व। कैसे होती है, ओपन कर्व। चलिए नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे ऐसे आपको कहीं दिख रही है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर काटेंगी तो क्या समस्या है, काट सकती हैं, ठीक है, नहीं काटती तो काटेंगी, समस्या क्या है। तो आप देखिए, अगर मैं इसके लिए बात करूं, जैसे मैं अलग अलग दिखा दूं ऐसे से, ये पॉइंट पर ये दोनों कट कर रहे हैं, ये पॉइंट है, तो अलग अलग आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, और इसकी हेल्प से निकालेंगे तो इधर की तरफ। तो इसे यहाँ पर देखिए, तो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन दिख रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में काट दी तो उसका जो कंक्लूजन निकल के आया, वो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर दो डायरेक्शन शो कर रही हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक डायरेक्शन होता है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज, हमेशा। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन कैसे आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी कट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। जो अभी बनाया था उसको आप बना लीजिएगा अब, ठीक है, वीडियो को बैक करके ये बना लीजिएगा। ईच अदर बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज at the point of intersection
intersection, they will show two direction of electric field, which is not possible. Which is not possible. जो possible नहीं है, hence they never intersect each other. आपको complete करना पड़ेगा, never intersect each other. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक टेंडेंसी होती है, एक क्या होती है, कह सकते हैं कि उनकी नेचर होती है कि अगर बगल में कोई अपोजिट चार्ज है तो वो सिकुड़ने की क्षमता रखती है। शुरुआत में मैंने जब शुरू की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे बताया था, लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद आगे बढ़े तो कहे कि ऐसे भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? सिकुड़ने की क्षमता रखती है, अपने लेंथ के अलोंग सिकुड़ने की क्षमता रखती हैं, श्रिंक करने की क्षमता रखती हैं। दैट इज वाई ये अट्रैक्शन को दिखाता है कि अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाने की कोशिश कर रही है तो ये अट्रैक्शन को शो कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज टेंडेंसी to shrink along their length, ठीक है, लेंथ के along क्या होता है उनका, shrink करने की टेंडेंसी है। This is why two unlike charges attracts each other. वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, वही बेटे क्या होता है जब वो अनलाइक चार्जेस हो, अपोजिट चार्जेस आसपास रख दिया जाए, अपोजिट चार्जेस अगर आसपास रख दिया जाए तो वो रिपल्शन को भी दिखाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर माइनस माइनस चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दूर होने लगेंगी। क्या होने लगेंगी? दूर होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना है भाई, ये तो काट नहीं सकती एक दूसरे को। अच्छा, काट नहीं सकती, कोई बात नहीं। दूसरा ये कि ये क्या होंगी, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नहीं, क्योंकि चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर से आ रही है तो वो अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सेपरेट कर लेंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जहां पर पॉइंट आपको मैंने बना के दिया, ये पॉइंट ऐसा होगा जहां पर कोई फील्ड महसूस नहीं होगी, कोई क्या होगा, फोर्स फील नहीं होगा। तो ये क्या है, ये एक क्या है, फैलने की मतलब डाइवर्ज होने की क्या है, टेंडेंसी है अपने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जो रिपल्सन को दिखाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज टेंडेंसी टू डिस्प्लेस in its transverse direction, in its मतलब दूर की तरफ, transverse direction from each other, ठीक है। that is why two similar charges repel each other, क्या करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको बना लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है।
से डायग्राम वो बना लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नंबर्स आई थिंक फॉरगेट हो गया। नेक्स्ट नंबर आपका लीजिएगा, मुझे भूल गया कि मैं कौन सा पॉइंट कर रहा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है बेटे, और यहाँ पर कोई मेटेलिक प्लेट, याद रखिएगा मेटेलिक प्लेट या मेटेलिक बॉडी, मेटेलिक प्लेट या मेटेलिक बॉडी आ गई तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगी। इसका रीजन आपको चैप्टर 2 में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अगर मेटेलिक प्लेट आ गया तो मेटेलिक प्लेट पे क्या करेंगी, एक तो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी और इस रीजन में नहीं दिखेंगी, यहाँ पर नहीं दिखेंगी, फिर ये निकलेंगी यहाँ पर और निकलेंगी कुछ इस तरीके से। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटेलिक प्लेट्स पे क्या होता है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है और उसके अंदर न दिख के फिर बाद में क्या होता है, बाहर दिखता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFLs आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मेटेलिक बॉडी। इसका रीजन आपको बेटे नेक्स्ट जब हम चैप्टर में चलेंगे तो बेटर समझ में आएगा। मेटेलिक प्लेट जब हम लोग इक्विपोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मेटेलिक बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी और इस पर परपेंडिकुलर, ये लिख लीजिए मेटेलिक प्लेट। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे अगर क्लोजर हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्लोजर बना दिया और इसके बगल में मैंने एक ये दूर दूर बना दिया, तो ये बेटे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, ठीक है। तो क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, closer electric field lines EFLs shows strong electric field, while rarer दूर electric field lines shows weaker इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको दिखाएगा, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, अगर लाइंस पैरेलल हैं, इक्वी डिस्टेंस, जैसे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, पैरेलल लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बेटे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो आप देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर है, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। तो पहले आप इसके लिए बना लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर आप जल्दबाजी में गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो ये बेटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये आपके ये भी है ना वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बना के लिख लीजिए। नेक्स्ट जो मैं बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है, नॉन पैरेलल है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। पैरेलल electric field lines shows the uniform electric field, एक तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चारों तरफ मिलेगा, while non parallel electric field lines, non parallel electric field lines shows non uniform
इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये क्या किया, ये पैरेलल लाइंस बना दिया, तो बेटे ये आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे भी आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। चलिए बच्चे, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो काफी बड़ी है, बन गई है, कोई बात नहीं। आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया। इससे आपको देखेंगे काफी क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। न केवल आपके बोर्ड्स एग्जाम में, IIT JEE नीट के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस ट्रिकी बने रहते हैं, खासकर मेटेलिक सरफेस बॉडी से आपके बने रहते हैं। तो आपको वहां बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और डायग्राम भी दिए जाते हैं, जितने भी आप प्रॉपर्टीज पढ़े उसमें से कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तैयार कर देते हैं और बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बट हमें नहीं समझ में आता। तो अगर ये जितने भी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद पढ़ाई गई हैं, अगर आपको याद है, तो वो क्वेश्चन आप मतलब 5 सेकंड से 10 सेकंड में क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप प्लीज वीडियोस को देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि वीडियोस आर गुड इन नॉट ओनली गुड इन क्वांटिटी एज वेल एज इन कंटेंट ऑल्सो, एंड जो हमारी क्या है रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है। ओके, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। बेटे घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, साथ साथ मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।